वो सब कुछ है, ठीक है। तो वो उसका क्या दूसरों की सिस्टर्स, दूसरों की मुसलमान से जी। तो उतना ही ज़्यादा, इवन सारा दिन घूमने फिरने के बाद, याशी करने के बाद जब मैं घर आता था तो अजीब सी एक बेजारी सी महसूस होती थी। इवन एक दफ़ा तो शेख मैं आपको बताऊँ, हम एक कॉन्सर्ट में थे और वहाँ पे नाच गाना और हेड बैंगिंग जिसे हम बोलते हैं ना, सर बार बार आगे मारना, वो सब चल रहा था। तो इवन कॉन्सर्ट के बीच में मुझे बड़ा मायूसी होनी शुरू हो गई और मैं बड़ा हैरान होने शुरू हो गया कि मैं क्यों सैड फील कर रहा हूँ, हर कोई खुश है, मुझे क्यों एक बेजारी सी महसूस हो रही है। तो मैंने वो दिल से ना सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तू किस लिए आया इस दुनिया में, बस यही नाचना गाना या हराम करना और सब कुछ, तो तेरा मकसद क्या है। वो बुल्ले शाह ने कहता ना, बुल्ला की जाना मैं कौन। ठीक, वो सवाल बार बार ना उठना शुरू हो गया। फिर एक दफ़ा ऐसा था, जंग शुरू हुई वहीं से। एक दफ़ा एक और मुल्तान में कॉन्सर्ट हो रहा था शेख, और कॉन्सर्ट असर से पहले से लेके, अभी तो खैर हम असर के टाइम डिफाइन करते हैं, वो अराउंड 4 से लेके रात तक था। तो असर भी उसमें शेख हुई, मगरिब भी हुई, हम शेख नहीं थे, कॉन्सर्ट्स में ही नाच गा रहे थे, तो नमाज़ों की तो परवाह नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे। तो शेख वो म्यूजिशियंस के बीच में ना कुछ वो स्लॉट्स डाले होते कि जिसमें लोग आके म्यूजिशियंस की तारीफ़ करते थे, कुछ आगे अनाउंसमेंट्स करनी है, अगला कौन आ रहा है, कोई शख्स आके किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई शाउट आउट्स दे रहा है। एक लड़का आया सूरज गुरूब होने के से आधे घंटे बाद, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक़ इसी जगह से जहाँ पे आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मैंने पिछली 2-3 गलियों पीछे अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो आप लोगों के गाने और नाचने की आवाज़ और ब्लास्टिंग म्यूज़िक की आवाज़ हमें मस्जिद में सजदों में आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर्स। हमारी नमाज तबाह करने का शुक्रिया आप लोगों का। फिर उसने माइक छोड़ा और चला गया। एक बार अच्छा लगा ना, किसी ने सुथरी चपेड़ लगाई है। ये भी गैरतमंदों को महसूस होती है ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल जी। और शेख हमने ना, पर उसके बाद दोस्तों ने कहा कि दिल अजीब सा बेजार सा हो गया। मैंने कहा चलो यार चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं क्या है यार, सेंटी ना हो, परेशान ना हो। तो हमने दोबारा नाचना गाना शुरू कर दिया, लेकिन शेख फिर वो मज़ा नहीं आया। मैंने कहा चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, नाचना गाना आता है वैसे आपको? जी बहुत बेहतरीन डर नहीं दे सकते इस्लामी नाच हो जाए कि वो इधर लगाने का तरीका ज़्यादा चले। तो वो भी शेख बड़ा एक वो था। तो इस तरह के मुख्तलिफ हादसा होते रहे। आखिरी जो था, हमने फिर हैवी बाइक्स परचेज कर लिए थे। आपको पता है कि यूथ क्लब में जो एक बाइकिंग का ट्रेंड है वो लाने वाला आप ही हैं। यही मेरी जो है ना गलती है। तो गलती तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला है। तो शेख मैं शुरू से बाइक्स का शौकीन था। मेरे पास उस टाइम था बुलेवार्ड चॉपर था, ये 660 सीसी है, हैवी बाइक चॉपर स्टाइल का क्रूज़र है। वो शेख हम एक दिन निकले और रास्ते में थे, बाइक से तेज़ भगा रहे थे। तो शेख आगे से एक बाइक वाला सामने से निकला, तो हमें लगा कि वो रुक जाएगा क्योंकि हम बड़ी स्पीड में आ रहे थे। वो कि शेख मुजाहिद था माशाल्लाह, वो बीच में रोड के आ गया और कज़न मेरे लेफ्ट पे था, मैं राइट साइड पे था। तो मैं जितना राइट पे जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग की ऑप्शन कोई नहीं थी, बिल्कुल करीब था, मैंने कहा इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लूँगा। वो शेख और सामने आ रहा है, मैं जितना राइट जा रहा हूँ और सामने आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़ोर से लगा उसमें और जब मैं वो 3-4 सेकंड की स्लाइड के बाद खड़ा हुआ तो शेख मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी ज़ुबान बीच में से कटी हुई थी, नाक टूट चुका था, दांत एक टूट चुका था, यहाँ पे सारे कट्स थे मुंह पे, ये सारी जगह शीशे घुसे हुए थे और मुंह से खून, और यहाँ भी बहुत बड़ा अभी भी कट है जिसमें हड्डी तक गया हुआ था, जिसमें से वेन्स और गोश्त के लोग थोड़े से निकल रहे थे। तो वो जो शेख जब हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ है। कज़न ने कहा तू बैठ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तू बैठ। शेख वो भागा। वो जो 3-4 मिनट गुजरे ना मेरे शेख, वहाँ पे ख्याल आया कि तू मर तो नहीं जाएगा, इतना बुरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो मैंने ना शेख इनका नहीं डिनाइल में गया, मैंने नहीं मरना। लेकिन शेख वो जो 3-4 मिनट में ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और मेरे उंगलियों से ऐसे ना ठंडी होनी शुरू हुई ब्लड लॉस की वजह से, और चक्कर आना शुरू हुए और ब्लड सा फॉगी विजन हो गया। वो जो शक था ना तू मर तो नहीं जाएगा, वो यकीन ही बदल गया कि बस आज बेटा तेरा आखिरी 5 मिनट है और आज रात तुम्हारी कब्र में गुजरेगी। और शेख वो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि मौत को ना बिल्कुल इंसान करीब से गुजरे। और मुझे यकीन था कि आज मैं जा रहा हूँ। तो सोचने से भी कोई नेकी याद नहीं आ रही थी और गुनाह ठक 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 करके सामने आ रहे थे। और अच्छा इतने बुरे मुसलमान भी नहीं थे कि कोई मस्जिद में आ जाए। तो हम शेख एक दिन हमने तय किया हुआ था जिसको हम जुमे का दिन बोलते हैं, मस्जिद जाने का। उस दिन शावर लेते थे शेख, शलवार कमीज़ पहनते थे और मस्जिद में, और तब जब इमाम साहब का बिल्कुल सांस फूल चुका होता था हम दाखिल होते थे और जो सारे जी मुसलमान आ गए और शेख नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और वापस।
तो इतना पता था शेख दीन के बारे में कि जो नेक अमल करके आएगा वो जन्नत में और जो गुनाह करके आएगा वो जहन्नम में। जब शेख मैंने अपना हिसाब किया ना तो वो मुझे था कि अब तू बेटा जा रहा है। शेख वो जो रियलिटी ने स्ट्राइक किया ना, और फिर दुनिया अचानक से इतनी हकीर रखनी शुरू हो गई और असल ये फिक्र हो गई कि तूने किया कि अल्लाह को राज़ी कितना किया है। तो वो जो अचानक से शिफ्ट मिला, पैराडाइम शिफ्ट हुआ ज़िंदगी में, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे एक और मौका दे, मुझे इस तरह नहीं। वो उसका क्या हुआ जिसको आप हिट किया? शेख मेरी कोई परवाह नहीं है आपको, यानी वो बच गया। शेख बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। उसको पीछे मैंने हिट किया। अब मुझे सांस आया, आगे चलने में काफी देर से अच्छा, अक्सर लोग ने लेक्चर सुनने के बाद अक्सर लोग लेक्चर सुनने के बाद वो कहते हैं भाईजान वो आपने उसका नहीं बताया भाई का क्या हुआ। तो शेख वो बच गया, वो बैक टायर पे लगा था मेरा बाइक, तो वो घूम गया, उसको कमर में